हाँ भाई, सभी बच्चे सुनिए। हम जो बात कर रहे थे, आप लोगों को बताया था कि पार्शियल डिफरेंशियल के बारे में। मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा पार्शियल डिफरेंशियल किस तरह से आप लोगों ने सोल्व किया। हम जो बात कर रहे थे कल, क्वेश्चन भी किया था अपन ने, याद किया हो। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 आपने सोल्व किया था। पहले और आगे के एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। आपको दो चीज़ें मैंने बताई कि जब भी पार्शियल डिफरेंशियल अपन कर रहे हैं तो हमें करना क्या है। हमें यदि x के रेस्पेक्ट में है तो y कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में है तो x कांस्टेंट है। अब ऐसी सिचुएशन और के साथ भी हो सकती है, जैसे r और थीटा का कोई फलन है। अब r और थीटा का है तो r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा कांस्टेंट, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r कांस्टेंट। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है भाई, लाओ बुक दे दो। हमारा देखिए आप लोग सभी एग्जाम्पल नंबर 4-5 कंप्लीट हो चुका था। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर आपके कौन से की, एग्जाम्पल नंबर 6 की। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। सिक्स क्या कहता है, इफ u बराबर एफ ओ पार, जहां आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर 2 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर। बोलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए सभी बच्चे। u बराबर एफ ऑफ आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड देन प्रूव दैट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस के 2 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर। ठीक है, यही क्वेश्चन है। सब बच्चे ध्यान देंगे और समझेंगे। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आप लोग लापरवाही ना करें बिल्कुल भी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने, मैंने देखा भी है, उन बच्चों की ये मेंटलिटी होती है कि ठीक है सर, हमको तो इतना ही पढ़ना है कि पास हो जाए। एक बात बताइए आप लोग, जब आप पेपर का पैटर्न देखते हो तो आपको पता चलता है कि जो पढ़ते हो वो इतना मिलता है कि उसमें से छूट जाए तो बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। तो जो भी पढ़ रहे हो सटीक पढ़िए, पूरा आपको आना चाहिए, पूरे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। उसके क्वेश्चन कोई सा भी उठ करके आ सकता है, ज़रूरी नहीं होता कि आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन एग्जाम में आए। ठीक है भाई, तो देखिए और समझिए। हम बोर्ड पर चलते हैं और समझते हैं। देखिए, बिल्कुल आराम से चलेंगे अपन। सबसे पहले तो देखो क्या दिया हुआ है, गिवन है u किसका फंक्शन है, एफ ओ पार का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड वहेर आर स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिख रहा होगा आपको। एक बात बताइए आप लोग, u का आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में। तुम भी जानते हो x और y के रेस्पेक्ट में तो हो ही नहीं सकता, वो r के रेस्पेक्ट में हो सकता है। ठीक है, तो देखिए और समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। सबसे पहले तो इसे देखिए, मैंने इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएट सेकंड का पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दिया, बताइए, x। तो देखिए 2r फिर r का डेल आर बाई डेल एक्स, होगा कि नहीं होगा भाई। ये एक्स वाई जेड का फलन है तो इसमें कांस्टेंट तो है ही नहीं। तो बताओ, आर स्क्वायर का करोगे तो 2r हो गया, एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा 2x, और बाकी सब चले गए। बताइए 2 से 2 चला गया तो इम्प्लाइज डेल आर बाई डेल एक्स बराबर क्या आ गया, x अपॉन आर। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। x अपॉन आर जो आया, इक्वेशन नंबर 3 डाल दी मैंने। क्लियर है।
अब एक बात बताओ, जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y अपॉन आर आ जाएगा, z के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, z अपॉन आर आ जाएगा। तो देखिए हम किसके रेस्पेक्ट में करते हैं यहाँ पर, y के रेस्पेक्ट में, तो सिमिलरली इसी प्रकार लिख देते हैं हम, इसी प्रकार डेल आर बाई डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन आर। एक तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4, एंड डेल आर बाई डेल जेड बराबर जेड अपॉन आर। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर आपकी 4। बोलिए, हाँ फिफ्थ, इक्वेशन फिफ्थ हो गई है, कोई बात नहीं। क्लियर है ना यहाँ तक। अब इस पर आ जाइए, जो क्वेश्चन है उसकी बात करता हूँ। तो देखिए अब क्या करते हैं हम, अगेन डिफरेंशिएट किसका, फर्स्ट का, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, एंड वी गेट। बताइए, एक बात बताओ बच्चों, यहां देखिए सभी, जब इसका u का x के सापेक्ष करोगे तो पहले किसका करोगे, फंक्शन का करोगे ना। इधर ध्यान देंगे, ऐसे ही तो लिखोगे डेल u बाय डेल x, यही निकालना है। देखो डेल निकालना है, तो बताओ u का मान क्या है, डेल बाई डेल x। u का मान क्या है, एफ डैश ऑफ आर, सॉरी एफ डैश नहीं है। पहले बताइए किसका करोगे, फंक्शन का करोगे ना, तो बताओ फंक्शन का क्या होगा, एफ डैश। क्लियर है बिल्कुल, ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल ही, इसमें तो कोई डाउट वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। तो देखिए डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू, पहले फंक्शन का एफ डैश ऑफ आर, फिर आर का किया तो डेल आर बाई डेल एक्स। क्लियर है ना। देखो ना भाई, फंक्शन का एफ डैश, फिर आर का भी तो करना पड़ेगा हमको, तो डेल आर बाई डेल एक्स। अब डेल आर बाई डेल एक्स का मान है इक्वेशन नंबर 3 में आपके सामने। देखिए तो समीकरण 3 से डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर, ये हो गया x अपॉन आर। आप खुद देखिए, मैं यहां लिख देता हूं किससे मान रखा गया, समीकरण 3 से। ठीक है, अब इसका क्या करना पड़ेगा दोबारा, तो अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x एंड v गेट। देखिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल बाई डेल एक्स। बताओ u का मान कौन है, इसी का दोबारा कर रहे हो, एफ डैश ऑफ आर x अपॉन आर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ पहले तो। आ रही है ना। देखो बच्चों, यहां देखो, इसको u अपॉन v से करना पड़ेगा, क्यों, r तो कांस्टेंट है नहीं, r तो एक्स वाई जेड का फलन है। भाई जब कांस्टेंट भी मानूं तो कैसे मानूं, r तो एक्स वाई जेड का फलन है, और मैं बात करूं यहाँ पर x तो कांस्टेंट होगा नहीं, तो फिर बचा क्या, इसमें तो पूरा का पूरा ही है, तो इसका मतलब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए समझो, बोर्ड पर ध्यान दो, u अपॉन v लगाता हूँ, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, आर स्क्वायर, आर कांस्टेंट, डेल बाय डेल एक्स, किसका, मजला ब्रैकेट, एफ डैश ऑफ आर एक्स का, फिर माइनस का चिन्ह, एफ डैश ऑफ आर एक्स, और फिर किसका, डेल बाय डेल एक्स से किसका करोगे, आर का। देखो ढंग से, u अपॉन v का फॉर्मूला देखिए, कोई दिक्कत है क्या। अरे v का स्क्वायर, v कांस्टेंट, u का अवकलन, u कांस्टेंट, v का अवकलन। लेकिन इसमें एक और समस्या आ गई बच्चों, वो क्या आ गई, सुनो, इसमें ये आ गई कि इसके अंदर भी u इंटू वी अप्लाई होगा। तो फिर अप्लाई करते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बड़ा ब्रैकेट, आर एज इट इज, मजला ब्रैकेट, इसके अंदर अप्लाई करता हूं। तो सुनो बच्चों, x का इसके कांस्टेंट किया तो x का किया तो क्या आ गया 1, x का किया तो 1 और इसे कांस्टेंट कर लिया। अब x को कांस्टेंट किया तो बताओ फंक्शन का करेंगे तो क्या आएगा, एफ डबल डैश ऑफ आर, फिर r का करेंगे तो क्या आएगा, डेल आर बाई डेल एक्स, और मजला ब्रैकेट क्लोज हो गया।
ढंग से देखो, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है उसका अपन ने u इंटू वी लगाया। ये कांस्टेंट इसका 1 हो गया, ये कांस्टेंट किया, अब इसका किया तो डबल डैश, और फिर r का क्या होगा, डेल आर बाई डेल एक्स। आगे चला, माइनस का चिन्ह, मजला ब्रैकेट, थोड़ा ब्रैकेट की शेप बदल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो माइनस मजला ब्रैकेट एफ डैश ऑफ आर एक्स, और रह गया डेल आर बाई डेल एक्स, बड़ा ब्रैकेट, अपॉन में क्या रहेगा बताओ, आर स्क्वायर। बताइए, क्लियर। अब सुनो बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से सुनना आप। इसमें इसका भाग लगाया, इधर ध्यान देंगे सभी, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो r कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एफ डैश ऑफ r अपॉन r, पहली टर्म। देखिए क्या बचा, हम जो ज्ञात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश ऑफ r अपॉन r, पहली टर्म दिख रही है क्या बच्चों, देखो डिवाइड किया तो ये बचा। अब जब इसके साथ ये गुणा होगा, ध्यान देंगे आप लोग, इसके साथ ये गुणा होगा तो बताओ, एक r कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, x अपॉन r, क्या रह गया, प्लस का x अपॉन r, एक कैंसिल हो गया ना, देखो एक r कैंसिल तो x अपॉन r, डेल r बाई डेल x को क्या लिखोगे, x अपॉन r, तो क्या रह गया, x स्क्वायर देखो, एफ डबल डैश ऑफ और आर वाली टर्म को देखो, एफ डबल डैश ऑफ आर वाली टर्म को दिख रहा होगा आपको, एक्स अपॉन आर इसका मान हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो गया। इसकी बात करो बच्चों, ये क्या है, आर, ये इसके साथ ध्यान रखना, इसके साथ ये नहीं है, तो क्या आ गया, आर स्क्वायर और एक्स अपॉन आर, तो मैं सीधा लिख देता हूं एक्स अपॉन आर क्यूब, दिख गया होगा आप लोगों को, माइनस का एक्स अपॉन आर क्यूब एंड एफ एक्स अपॉन आर क्यूब, एफ एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब माइनस के एफ डैश ऑफ आर। देख लो, मैंने एक एक स्टेप आपके सामने रिप्रेजेंट किया। अब बच्चों देख सकते हो, जब आपने देखा, ये क्या देखा, ये वाली टर्म, तो इसको समीकरण डाल दो, कितनी समीकरण हो गई थी, समीकरण हो गई थी कितनी, 5, इसको डाल दीजिए बच्चों 6। अब मैं आपसे बात करता हूं, तो सिमिलरली डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये सेम रहेगा बच्चों, ये आर एज इट इज, ये वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये एफ डबल डैश ऑफ आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एंड एफ डैश ऑफ आर, समीकरण नंबर 7। चेंज कुछ नहीं होगा, आर तो सब में सेम रहेंगे, केवल एक्स की जगह वाई हो गया। अब तीसरे वाले में डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ आर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एंड एफ डैश ऑफ आर, इक्वेशन नंबर 8। बोलो बच्चों, अब क्या करना है भाई, बताओ क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। इक्वेशन नंबर 6 में इक्वेशन नंबर 7 और फिर इक्वेशन नंबर 8 सबको ऐड कर दिया। देखिए यहां ध्यान दो, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू, जोड़ो 1 2 3, कितने हो गए, 3 एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर, 3 एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर। आगे चलो, ये कॉमन आ रहा है, देखो नीचे से आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो प्लस का क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ आर। दिख गया क्या, दिख गया कि नहीं दिख गया बताओ,
सेकंड वाली स्टेप में। अब थर्ड वाली स्टेप को देखो, माइनस का चिन्ह, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे रह गया आर क्यूब और ये रह गया एफ डैश ऑफ आर। आपने ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन को देखो ढंग से, जो क्वेश्चन था ना आपका, उस क्वेश्चन पर आओ सब बच्चे। ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो मान है वो क्या है, आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या कर सकते हो तुम, इसकी जगह आर स्क्वायर रख सकते हो। तो क्या आया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर प्लस के आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ आर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश ऑफ आर। देखो ये इससे कैंसिल हो गया। आप बताओ ये यही तो है, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया और आपके पास सिद्ध भी हो गया। क्या सिद्ध हो गया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 2 एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर प्लस के एफ डबल डैश ऑफ आर। बोलिए, यही तो लाना था आपको। यदि आपका प्रोसेस सही है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चों के दिमाग में आता है सर आपने डायरेक्ट लिख दी ये टर्म, ऐसा नहीं है। मैंने ये पूरा आपके सामने सोल्व करके बताया है, याद है, कंप्लीट आपके पास क्या किया है मैंने, सोल्व। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा है, इनको इसी प्रकार लिखा है। तो वो एग्जामिनर समझते हैं कि जब आप इसी प्रकार इसको लिख रहे हो, सिमिलरली लिख रहे हो, तो आप सोच के देखो कि लिखेगा तब जब बच्चे को आएगा, ऐसे कैसे लिख देगा। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, जो आपको बताया जा रहा है उसके माध्यम से आप मतलब उस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, पूरे नंबर मिलते हैं और काफ़ी टाइम मिले भी हैं। आप ध्यान रखें, कोई पहली बार नहीं पढ़ा रहे बीएससी, ठीक है ना, काफ़ी टाइम हो गया, तो इसलिए ये ध्यान रखें आप लोग, जिस पैटर्न पे आपको सोल्व करवाया जा रहा है उस पैटर्न पे आपको सोल्व करना है, आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है जो कटेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है बिल्कुल। तो अब इसको नोट करें सभी बच्चे, बिल्कुल नोट करेंगे, नोट कीजिए, क्योंकि क्या होता है बच्चा फिर नोट नहीं कर पाता, इसलिए साथ के साथ लिखेंगे भी भाई।
कर लिया होगा आप लोगों ने नोट। अब इसको लिख लिया क्या? लिख लो एक बार। यदि मार्केट में बुक आ गई हो तो बुक ज़रूर ले लो। बुक आपको जेपीएस लानी है, ध्यान रखना इस बात को, वो भी नए, क्योंकि पुराने एडिशन पुराने उसी बुक में यदि केवल पोस्टर ही चेंज हो रहा है तो उसको देख लेना आप लोग, फिर लाना। क्योंकि पिछली बार डिस्क्रिप्टिव में बता चुका हूँ आपको, जो बुक मिड सेशन में जो आई थी उसमें और इसमें फ़र्क था। तो आपको नई बुक वही लेनी है जो आ जाए। नेक्स्ट पेज। इसके बाद हम 7 एग्जाम्पल पे भी चलेंगे। 7वां एग्जाम्पल बिल्कुल सेम प्रोसेस से है, जैसा है आपका, जैसा आपने क्वेश्चन किया वैसे कि वैसे आपको सोल्व करना है, कोई ज़्यादा जटिल नहीं है, बिल्कुल इजी है। अभी कर लेते हैं जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इससे में आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी, एक एक क्वेश्चन समझाया जाएगा, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। और इस संडे से पहले पहले आपको अनाउंस भी कर दिया जाएगा कि कितने का कोर्स रहेगा। देखिए भाई, इसी के बाद हम बात करें 7th एग्जाम्पल, इसके 7वें एग्जाम्पल की बात करते हैं। सब बच्चे देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7। इफ आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन प्रूव दैट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल आर बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर बाई डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर है। एक बार क्वेश्चन सभी बच्चे चेक कर लें। ध्यान देंगे, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल आर बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस के डेल आर बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए और समझिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए, देखो आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये बात याद रखें, आपको कंप्लीट सिलेबस के लिए पढ़ना पड़ेगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, तो जो भी बच्चा है जो पढ़ना चाहे वो डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकता है। साथ में मैं आपको कोर्स की रेट भी आपको बता दूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल फ्री रहेगा कोर्स, मैं पहले ही मना कर रहा हूँ आपको। कंप्लीट जो सिलेबस होगा आपका सेकंड सेमेस्टर का वो फ्री नहीं रहेगा, लेकिन चार्ज बहुत मिनिमम रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। देखिए भाई, आप लोग देखिए, गिवन है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इक्वेशन हमने फर्स्ट डाल दी, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, इसका क्या करोगे, ये निकालना है ना। तो देखिए डिफरेंशिएट किसका, फर्स्ट का, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या करोगे, x एंड वी हैव, चले। देखिए इसका क्या होगा 2r, फिर डेल आर बाई डेल एक्स, होगा कि नहीं होगा, मैं आप पूछना चाह रहा हूँ। हाँ इसमें u आपको दे नहीं रखा क्या, इसमें मैंने लिखा नहीं फिर क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन में गलती कर दी अपन ने थोड़ा सा लिखने में, अभी सही कर लेते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, आर ही है, नहीं तो करेंगे किसका, फिर u है नहीं ना अपने पास, तो डेल आर बाई डेल एक्स है, u की जगह आर ही है। बताओ भाई सब बच्चे देखें, जब आर स्क्वायर का किया तो क्या आएगा, आर स्क्वायर का किया तो ध्यान देंगे, आर स्क्वायर का किया तो 2r डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू ये क्या हो गया 2x, 2 से 2 चला गया, तो डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर। बोलिए इक्वेशन नंबर डाल दी मैंने, कौन सी, सेकंड। इसका दोबारा कर लो क्योंकि सेकंड टाइम जरूरत पड़ेगी। तो अगेन डेल 2r अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, u अपॉन v लगाना पड़ेगा, इसमें तो लगाना पड़ेगा ना। अरे भाई डेल आर बाई डेल एक्स, अब इसमें कांस्टेंट कौन है, कोई नहीं है, तो देखिए इसका स्क्वायर, ये कांस्टेंट डेल बाय डेल एक्स किसका, x का, x कांस्टेंट फिर किसका, डेल आर बाई डेल एक्स। बोलिए क्लियर है सभी बच्चे। अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, तो देखिए क्या मिलता है आपको, डेल 2r अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये डेल एक्स बाई डेल एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, तो क्या रह गया, मतलब ब्रैकेट r, ये क्या रह गया माइनस डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स क्या है, x अपॉन आर, तो क्या हो गया, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन आर, अपॉन में क्या रह गया, आर स्क्वायर। बताओ पहले तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। अलग अलग डिवाइड कर दो, किसका डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर का, तो देखिए डेल 2r अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। दिख गया होगा आप लोग। इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड डाल दो। अब अगला वाले को इसी प्रकार लिख दिया आपने, डेल 2r अपॉन डेल वाई स्क्वायर, 1 अपॉन आर सेम रहेगा, यहाँ चेंज हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, अरे x की जगह क्या हो गया, y। क्लियर है ना, पता नहीं कहाँ हो आप, है ही नहीं क्लास में, ऐसा लगता है, तो थोड़ा एक्टिव रहो। देखो भाई क्या करोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या जोड़ोगे, इक्वेशन नंबर 4, तो ऐड कर देते हैं अपन, तो ऐड करते हैं। देखिए बच्चों बोलिए, तो ऐड करते हैं, तो देखिए इधर देखिए 1 अपॉन आर कितना हो गया, 2 अपॉन आर, इधर से देखिए माइनस आर क्यूब एज इट इज है, फिर ब्रैकेट में क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बात बताओगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है, आर स्क्वायर है ना, सवाल में दे रखा है। तो देखो डेल 2r अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2r अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन आर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये कट गया, 1 अपॉन आर कट गया ना। देख लीजिए पहला सिद्ध हो चुका है आपका। आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया यहाँ पर क्या, LHS। है क्या कोई दिक्कत, आप बताइए। इसमें अब मैंने क्या चलता हूँ मैं, बताओ ये निकालना है तो क्या करूँगा मैं, इक्वेशन नंबर किसका, 2 का, इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन को सिर्फ डाल दी मैंने, लिखी नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ इक्वेशन डाल ही नहीं रहा। देखो बच्चों
मैंने क्या किया, डेल आर बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर बाई डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर, बताओ होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई बच्चों, बताओ, अरे क्या आएगा बताओ ना, अरे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो आएगा। अब सवाल ये कह रहा है आपसे किससे गुणा कर दो इसको, 1 अपॉन आर से, ठीक है ना। तो देखो इसको अलग पेज पे ले लेता हूं क्योंकि ना तो दिखाई देगा, इसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा नहीं। देखिए डेल टू आर अपॉन, क्या लिख रहा हूं मैं, कभी कभी तो दिमाग ही खराब हो जाता है, वो लोगों में मिटा दिया राइटिंग पे आ गया ना, डेल वाई एक्स स्क्वायर, ये लो डेल आर बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस के डेल आर बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। आज कहीं लिखने की प्रैक्टिस है नहीं, देखो डेल आर बाई डेल वाई का होल स्क्वायर और किससे गुणा करना है बच्चों, 1 अपॉन आर से करना है ना। बताओ बच्चों उधर चलो, ये क्या होगा 1 अपॉन आर एज इट इज रहेगा ही नहीं रहेगा, बताओ 1 अपॉन आर क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा ना, 1 अपॉन आर एज इट इज, अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या आर स्क्वायर रह गया ना। बताओ इसका मान तो आर स्क्वायर हो गया, तो ये तो चला गया, तो क्या आ गया मान 1 अपॉन आर, तो ये तो आपको दिख रहा होगा LHS और RHS बराबर आ गई। RHS में क्या है 1 अपॉन आर, LHS में भी क्या है आपका 1 अपॉन आर है, इसका मतलब सिद्ध हो गया। तो आपको समझ में आया होगा आज का जो कंसेप्ट था, इसमें जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर क्या था 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 था। देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग क्लियर है बिल्कुल, आपको सामने जो क्वेश्चन है इसको लिखेंगे, पहले लिखने से पहले सुनिए। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ, सुनिए, आपकी कामयाबी के पीछे 3 लोगों का हाथ होता है। आप कितनी ही मेहनत कर लो, यदि आपको मेहनत का 100% चाहिए ना, तो आप लोग ये विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भी होनी चाहिए। और आपको जो एनर्जी मिलती है, वो आपका जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो किस प्रकार से हो सकता है, उसके लिए आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो आपकी मेहनत। देखिए आप यदि किसी भी टॉपिक को या किसी भी तैयारी को आप करते हो, तो तैयारी जो है करने से पहले आपको सोचना पड़ता है मुझे ये लक्ष्य पाना है, और उसके लिए तत्पर होना पड़ता है और कर्म करना पड़ता है। आप कहो कि मैं कुछ नहीं करूं और मैं डायरेक्टली पास हो जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। हम आइडल सिचुएशन की बात करते हैं। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, सबसे पहले तो आप जिस भी रूम में रहते हो, जहां भी रहते हो, वहां आपके कमरे के अंदर जितनी थोड़ी सी भी जगह है कहीं ऐसा जहां पर आप क्या रख सको, मां शारदे की जो प्रतिमा है वो रख सको। ध्यान रखें आपकी पढ़ाई और मां शारदे का आशीर्वाद और साथ में आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद मिलता है, तो ही जाकर के आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा है कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि आप कितना भी पढ़ लेते हो, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, एक बात हमेशा, कि विश्वास तब होता है जब हमें लगे कि हमारे साथ कोई है, नहीं तो हमें विश्वास नहीं होगा। तो आदि से अभी से आप लोग अपने माइंड में सेट करें कि कम से कम पूरे दिन में जब आप सुबह फ्री होते हो, उसके बाद 2 मिनट कम से कम जहाँ भी आप जाते हो, आसपास मंदिर है तो वहाँ जाकर के भगवान की स्तुति जरूर करें, जिससे आपको 2 मिनट जब आप बैठते हो उस समय आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी जो है वो डेवलप होती है।
बहुत सारी थिंकिंग जो है, आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यदि स्टार्टिंग में आप जब पहले दिन आप जब बैठते हो तो आपको मन कंट्रोल नहीं होगा, आंखें जैसे ही बंद होगी वैसे ही पता ही नहीं चलेगा मन कहाँ जा रहा है। जब आपने कंटिन्यूटी रखी, रोज ये प्रक्रिया हुई, एक न एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस काम के लिए आप बैठे हो उसी में आपका माइंड लगेगा। और यदि ऐसा हो जाता है तो आप समझ सकते हो आपकी स्मरण शक्ति का भी प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने देखा कई बार कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक बार पढ़ा याद हो गया, 1-2 बार में उसको कंप्लीट हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 बार उसको पढ़ लेंगे तो भी उसको तैयार नहीं होता जल्दी से। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो फर्क है वो होता है, लेकिन आपने कई बार ऐसा भी देखा है कि जो मीडियम बच्चा है वो अच्छा स्कोर कर जाता है और जो हाईएस्ट जो बच्चा था वो लो में आ जाता है। वो डिपेंड करता है उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके मन की आप मतलब जहाँ यदि उस पर आपका काबू हो गया तो आपको ये सोच लो कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसे आप कब बना पाओगे? जब आप खुद रियलाइज़ करोगे। आप रियलाइज़ कैसे करोगे? जैसे आप मंदिर में बैठे, मंदिर में जब बैठते हो तो आप ये सोचो कि 10 दिन या 15 दिन में ऐसा हो जाना चाहिए कि मैं जिस काम के लिए बैठा हूँ, जैसे मैं 2 मिनट बैठा हूँ तो मेरे माइंड में, मेरे मन में कोई और ख्याल नहीं आना चाहिए, या कॉलेज में क्या हुआ, मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आना चाहिए। केवल और केवल आपको क्या नज़र आना चाहिए? केवल और केवल आपके सामने जो है, जैसे गॉड है तो गॉड नज़र आना चाहिए, महसूस होना चाहिए वो चीज़। यदि ऐसा होता है तो आपको फील होता है तो आप समझ जाना कि आप धीरे 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 अपनी एकाग्रता को बढ़ा रहे हो। और यदि ऐसा होता है तो आप समझ सकते हो आपकी याददाश्त जो शक्ति है उसमें भी फर्क पड़ता है। कई बार हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो भी पढ़ूं सब भूल जाता हूं, तो वो सारी चीज़ें आप तभी लागू कर सकते हो जब आप लोग इन चीज़ों को लें। साथ में आप लोग ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट भी करें। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वो आपके लिए क्या है, वो आप समझ सकते हो अच्छे से। तो आज का मेरा आप लोगों को सजेशन यही है, तो पहले जहाँ भी आपके आसपास मंदिर हो या घर पे नहीं आसपास, तो जहाँ रूम में रहते हो वहाँ जब आप फ्री हो, उसके बाद खाना खाने से पहले, उससे पहले आप 2 मिनट भगवान की स्तुति जरूर करें, जिससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप ध्यान रखें, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हो तो आपके साथ पेन होता है, ठीक है, और आपके टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ ज्ञान होता है, वो तो साथ जाता ही जाता है, ध्यान रखना। और एक और चीज़ जाती है वो साथ, वो कौन जाती है? वो जाती है, आपसे कहा जाता है ठीक है बेटा पेपर देखें तब स्मरण कर लेना, या कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो क्या लगता है हमें, हमने पढ़ा है जो हमें याद है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी के लिए 100% ये चीज़ कीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कॉन्फिडेंस मिलेगा और एक अच्छी भावना आपके अंदर विकसित होगी। कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ो, अपन कितने अच्छे हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड साथ में शेयर करें। थैंक यू। हाँ, इसको नोट करोगे ना आप लोग? बता दो। हाँ बताओ, नोट करो। समीकरण 3 से वापस एक बार। समीकरण 3 से बता रहा हूँ, देखिए नोट कर लेना आप लोग, है ना? ठीक है, पहले नोट कर लो, नोट कर लो भी सभी।